नमस्ते। आज बात करते हैं प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की। अगर कोई इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो कौन-कौन सी दस्तावेज लगेंगे? चलिए, एक स्थानीय नोटिस है, उसी को आज आसान भाषा में समझते हैं। तो सवाल ये उठता है, क्या इस फायदेमंद सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए तैयारी पूरी है? चलिए एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से जरूरी दस्तावेज लगने वाले हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, ये योजना किसानों को सीधी माली मदद देती है। तो चलिए, इस पूरी प्रक्रिया को ठीक से समझते हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी दस्तावेज से। तो चलिए अब आते हैं सबसे पहले और सबसे जरूरी दस्तावेज पर, जो इस पूरी एप्लीकेशन प्रोसेस की नींव है, और वो है आधार कार्ड। देखिए, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, आधार कार्ड के बिना आवेदन की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हो सकती। यही पहचान का मुख्य प्रमाण है। इसके बिना आगे बढ़ना नामुमकिन है। अब सवाल ये है कि आधार कार्ड किसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ कुछ बातें समझना जरूरी है। पहला तो ये कि आवेदक का खुद का आधार कार्ड लगेगा। दूसरा, अगर आवेदक के जीवन साथी को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है तो उनका आधार भी इस्तेमाल हो सकता है। और हाँ, एक और खास स्थिति है। मान लीजिए जमीन स्वर्गीय पिता या पति के नाम पर है तो उनका आधार कार्ड भी चल जाएगा, लेकिन इसके साथ उनका मृत्यु प्रमाण पत्र यानी डेथ सर्टिफिकेट देना बिल्कुल जरूरी है। तो पहचान तो साबित हो गई, अब बारी आती है कृषि भूमि के मालिकाना हक को साबित करने की। चलिए देखते हैं कि इसके लिए क्या जरूरी है। यहाँ दो बड़े जरूरी शब्द सामने आते हैं, खसरा और खतौनी। अब ये है क्या? असल में ये सरकारी रिकॉर्ड होते हैं, एक तरह से जमीन का पूरा बही खाता। इसमें सब कुछ लिखा होता है कि मालिक कौन है, जमीन कितनी बड़ी है और उस पर कौन सी फसलें हैं। तो एक बात बिल्कुल साफ है, जिस जमीन के लिए आवेदन किया जा रहा है उसका खसरा या खतौनी जमा करना ही होगा। ये एक अनिवार्य शर्त है, मतलब इसके बिना एप्लीकेशन अधूरा ही माना जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं एक बहुत ही जरूरी टेक्निकल रिक्वायरमेंट की। ये चीज पहचान को आज की टेक्नोलॉजी से जोड़ती है। देखिए, ये प्रोसेस सुनने में तो सीधा साधा है, लेकिन है बहुत जरूरी। पहली चीज आधार कार्ड होना चाहिए, और दूसरी, ये पक्का करना होगा कि एक मोबाइल नंबर उस आधार कार्ड से ऑफिशियली जुड़ा हुआ हो, यानी लिंक्ड हो। जानते हैं क्यों? क्योंकि सारे वेरिफिकेशन और अपडेट्स इसी के जरिए होते हैं। बस, हम लगभग आखिर तक पहुंच गए हैं। चलिए अब उस आखिरी पहचान दस्तावेज पर आते हैं, जिसको जिक्र नोटिस में भी किया गया है। नोटिस में साफ साफ लिखा है कि एक वेरीफाइड फार्मर आईडी भी चाहिए। ये क्या करता है? ये इस बात को पक्का करता है कि जो आवेदक है वो वाकई में एक किसान है। तो ये एक तरह से आखिरी और बहुत जरूरी जांच है, इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। तो हमने एक एक करके सारे दस्तावेज देख लिए। अब इन सबको एक साथ एक सिंपल सी चेकलिस्ट में देख लेते हैं, ताकि कोई भी चीज छूट ना जाए। तो चलिए इस पूरी लिस्ट पर फटाफट एक आखिरी नजर डाल लेते हैं। क्या क्या चाहिए? सबसे पहले आधार कार्ड, आवेदक का, जीवन साथी का या फिर मृत रिश्तेदार का। फिर एक मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक होना जरूरी है। अगर मृत रिश्तेदार का आधार इस्तेमाल हो रहा है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र। इसके बाद जमीन के रिकॉर्ड्स यानी खसरा या खतौनी, और आखिर में वेरीफाइड फार्मर आईडी। बस ये है पूरी चेकलिस्ट। तो अब जब सारी जानकारी सामने है तो आखिरी सवाल यही उठता है, क्या सभी दस्तावेज तैयार हैं? इस गाइड की मदद से ये पक्का किया जा सकता है कि सब कुछ अपनी जगह पर हो, ताकि इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदन करने में कोई देरी न हो।